हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन इंडिया अकेडमी। और यहाँ आपका लेक्चर चल रहा था सेट चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम सेट्स चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें केवल अभी दो लेक्चर हुए हैं। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने सेट्स पढ़े थे, सेट्स के नोटेशन पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में हमने टाइप ऑफ सेट्स पढ़े थे, जो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 के लिए कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन है आपकी सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं? इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ द ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, then A is called the subset of V and denoted as A subset V. A is subset of V. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि A और B are the two sets such that the every element of A के अगर सभी अवयव V में बिलोंग्स कर जाएं, ठीक है, अगर A के सभी अवयव V में बिलोंग्स कर जाएं और V के पास A से कुछ ज्यादा अवयव हों, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हों, तो उस कंडीशन में A इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ B। तो उस कंडीशन में A B का सबसेट होगा, ठीक है। सबसेट का मतलब यहाँ पर A B से छोटा भी हो सकता है और A B के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि यहाँ पर एक साइन लगा है इस टाइप का, जिसको हम लेस देन समझते हैं, और A B से लेस देन है। इसका मतलब B के पास कम से कम एक एलिमेंट A से ज्यादा भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में भी A B का सबसेट होगा। और ये नीचे एक लाइन खींचिए, इसका मतलब इक्वल है। इसका मतलब A इज ऑल्सो इक्वल टू V, ठीक है। ए बी के इक्वल भी हो सकता है, उस कंडीशन में भी ए बी का सबसेट होगा। ये इसका नोटेशन होता है और ये इसके रीड करने का तरीका होता है। ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब इसी के नीचे मैंने एक नोट पॉइंट में लिखा है कि इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर एक्स कोई एलिमेंट है जो ए में बिलोंग करता है, देन एक्स बिलोंग्स टू बी, और वही एलिमेंट बी में बिलोंग्स कर जाए, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स के उन सभी वैल्यूज के लिए जो ए में बिलोंग करती हैं, वही एलिमेंट अगर बी में भी बिलोंग्स कर जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। For example, if A is the set 1, 3, 5 and B is the set is 1, 2, 3, 4, 5. Here V has the element 4, which is the extra than A. It means A is the subset of B. इस कंडीशन में A B का सबसेट होगा, because the all element of A belongs to V. अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ए के पास ऐसा हो जाए जो बी के पास नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि ए इज नॉट सबसेट बी, ए बी का सबसेट नहीं होगा। और इसको हम एक लाइन से क्रॉस करके शो करेंगे। इट्स मीन ए इज ए बी सी डी हो सकता है और बी आपका ए बी सी ई एफ जी हो सकता है। हियर द डी एलिमेंट इज नॉट बिलोंग्स टू बी, इट्स मीन ए इज द नॉट सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट भी लिखा है मैंने। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची थी इक्वल। इसका मतलब कोई भी दो सेट अगर आपस में इक्वल होते हैं तो वो भी एक दूसरे के सबसेट होंगे। इसका मतलब कोई भी सेट अपने स्वयं के ही यानी सेल्फ के ही क्या होगा, वो सबसेट होगा। ए सबसेट ए, बी सबसेट बी, सी सबसेट सी, एस सो ऑन। एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट क्या होता है, देयर इज नो एलिमेंट। अगर कोई भी एक ऐसा सेट ले लें जो एम्प्टी है, उसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं हो, तो सभी सेट से क्या होगा, वो स्मॉल होगा, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। इट्स मीन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। ये थी आपकी सबसेट की डेफिनेशन विद एग्जांपल। अब आते हैं हम नीचे पावर सेट पर, प्रॉपर सेट सबसेट, सॉरी। अगली डेफिनेशन आपकी प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट से ही डेफिनेशन से बना है। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्रॉपर का मतलब लेस देन ही रहेगा, इक्वल नहीं होगा। If A and B are the two sets such that the every element of A is also an element of the B and there is the at least one element in B which is not in A, then A is called the proper subset of B and denoted as A subset B. A proper subset B. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इक्वल का साइन नहीं है। It's mean A and B are the two sets such that the every element of the A is also the element of the B. ये कंडीशन तो आपकी सबसेट की हुई। But देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम बी के पास एक एलिमेंट ऐसा भी होना चाहिए जो ए के पास ना हो। ऐसी कंडीशन में ए जो होगा वो उसका सबसेट के साथ साथ क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इट्स मीन एवरी प्रॉपर सबसेट इज ए सबसेट, बट एवरी सबसेट इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट, क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्रॉपर सबसेट होंगे वो सबसेट तो होंगे ही ऑलरेडी, बट एवरी सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, क्योंकि जो इक्वल होते हैं वो आपका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ठीक है। वो क्या होगा, हमारा सबसेट होगा। और यहाँ पर जब कंडीशन ए और बी में क्या होती है, लेस देन वाली कंडीशन रहती है एक ही, तो उस कंडीशन में उसको हम केवल ओनली प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। प्रॉपर सबसेट एक और होता है आपका, प्रॉपर सबसेट आपका 5 प्रॉपर सबसेट होता है। फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल देखेंगे आप, A 1, 2, 3 एंड B इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4।
Here V has the 4 which is not contained in A. यहाँ पर V के पास 4 एलिमेंट है जो A में कंटेन नहीं करता है. It's mean A is always less than B. It's mean A is the proper subset of B. Next definition है आपकी power set. The family of the all subset of a given set A is called the power set and denoted as P over A. अगर हमारे पास कोई भी सेट A हो और उसके हम सभी सबसेट ले लें और उन सभी सबसेट को एलिमेंट की फॉर्म में एक सेट बना देना या तो उस सेट्स को हम उस एबव सेट का पावर सेट कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम यहाँ पर A इजिकल टू A, B, C 3 एलिमेंट्स हैं. यहाँ पर अगर हम ABC एलिमेंट्स को लेकर उसके सबसेट बनाएंगे तो सबसे पहला सबसेट होता है आपका 5. ये आप याद रखेंगे. सबसे पहला एलिमेंट होता है आपका 5. सेकंड सबसेट होगा ओनली सिंगल एलिमेंट. इट्स मीन A, B, C. इंडिविजुअली द सिंगल टर्म सेट A, B, C. एंड द नेक्स्ट सबसेट इज विद द 2 एलिमेंट AB, BC and CA. AB, BC and CA. And then last subset is ABC. That is equal. That is subset. But other than proper set. Proper subset, sorry. तो यहां पर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 सबसेट आपके यहाँ पर पॉसिबल हैं. और ये जो फॉर्मूला आपका नंबर ऑफ सबसेट का फाइंड होता है वो इस टाइप से होता है 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 3, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A. दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सेट. जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं सेट के उसको हम ऑर्डर ऑफ सेट भी बोलते हैं. यहाँ पर n की वैल्यू 3 होगी, 1, 2, 3, और यहाँ पर 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 होती है. इट्स मीन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ A इज 8. नेक्स्ट सबसे लास्ट आज हम पढ़ते हैं इसका यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट नाम से पता चल रहा है एक ऐसा सेट जो कि ऑल सेट्स को कंटेन करता हो उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं. इफ एनी डिस्कशन देयर आर द मोर देन 2 सेट्स ABC, देन कंसीडर ए सेट U ए बिग सेट which contain the all element of the set ABC is called the universal set. आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हम किसी भी टॉपिक पर अगर बात करें और वहाँ पर ABC मोर देन एलिमेंट्स मोर देन सेट्स दिए हों तो वहाँ पर एक सेट एक ऐसा U होगा, कैपिटल U, जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे. लेकिन उस कंडीशन में U जो है वो ABC के ऑल एलिमेंट्स को कंटेन करेगा. ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ABC 3 सेट्स दिए गए हैं. A की वैल्यू 1, 2, 3 एंड B इज इक्वल टू 3, 4, 5 एंड C इज इक्वल टू 2, 6 एंड 7. बट देयर इज U दैट इज द यूनिवर्सल सेट is all element of ABC contain in itself. अपने अंदर रखता है U 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That is called the universal set for the set ABC. यूनिवर्सल सेट के ही सभी सबसेट होते हैं. अगर किसी भी क्वेश्चन में हम कुछ सेट पर डिस्कस कर रहे हैं और वहां पे यूनिवर्सल सेट भी दिया है, इसका मतलब एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ U. A is the subset of U, B is the subset of U and C is the subset of U. नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.3 सॉल्व करने से पहले आप एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे जिसमें है आपका इंटरवल एंड सेट. अगर हम किसी भी इंटरवल की बात करें या आपने इंटरवल की बात करें तो इंटरवल क्या होते हैं. इंटरवल एक ब्रैकेट के फॉर्म में होते हैं और इंटरवल हम यहाँ पर पढ़ेंगे कितने टाइप्स के होते हैं. इंटरवल यहाँ पर आपके 4 टाइप के आएंगे. ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल. ठीक है. किसी भी सेट्स को अगर हम विल्टर फॉर्म में लिखें तो उसको हम इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. देखो यहाँ पर सबसे पहले दिया है ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट A, B. इस स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन इंटरवल. स्मॉल ब्रैकेट का मींस x लाइज बिटवीन A एंड B. लाइज बिटवीन का मतलब x नॉट इक्वल टू A, x नॉट इक्वल टू B. इट्स मीन x इज ऑलवेज ग्रेटर देन A एंड लेस देन B. इट इज कॉल्ड द ओपन इंटरवल and denoted as x belongs to open interval A, B. And the interval and in the Wilder form of the set x such that x एक एलिमेंट है such that कि x is greater than A and always less than B. नेक्स्ट है आपका क्लोज इंटरवल. क्लोज इंटरवल को हम इस टाइप के ब्रैकेट से क्लोज करते हैं. इट्स मीन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB. इस टाइप से इसको रीड करेंगे और इसका मीनिंग होगा कि x इज इक्वल टू A एंड ग्रेटर देन A, x इज इक्वल टू B एंड लेस देन B. तो यहाँ पर इक्वल का साइन भी आ जाता है. अगर आप ये क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पर इक्वल का साइन भी दिखाएंगे और लेस देन और ग्रेटर देन का साइन भी यहाँ पर आएगा. ठीक है. और सेमी ओपन का मतलब अगर हम इसमें सेमी ओपन दे रहे हैं तो ओपन वर्ड आ रहा है तो ओपन वर्ड पहले लेंगे और क्लोज बाद में लेंगे. इसी टाइप के सेमी क्लोज आ रहा है तो क्लोज को पहले लिखेंगे, ओपन को बाद में लिखेंगे. ये ओपन होगा यहाँ पर. ठीक है. इसका मतलब अगर हम सेमी ओपन की बात करें तो पहले ओपन ब्रैकेट होगा दैट इज ओनली लेस देन नॉट इक्वल एंड क्लोज ब्रैकेट होगा सेकंड जो आपका इक्वल भी होगा लेस देन भी होगा. ठीक है. और इसी टाइप से आप सेमी क्लोज की बात करें तो फर्स्ट ब्रैकेट आपका क्लोज होगा जिसमें आपको लिखना होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल A और सेकंड आपका ओपन होने की वजह से आपको लिखना होगा x इज लेस देन B.
और यहाँ पर एक नोट पॉइंट आप याद रखेंगे, अगर आपने किसी भी इंटरवल में लेफ्ट या राइट में इनफाइनाइट लिखा है, चाहे वो पॉजिटिव इनफाइनाइट हो या नेगेटिव इनफाइनाइट हो, तो इनफाइनाइट टेकिंग ऑलवेज ओपन इंटरवल, जो इनफाइनाइट होता है वो हमेशा ओपन इंटरवल लेता है, उसके साथ कभी भी हम क्लोज इंटरवल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इस पर बेस्ड भी आपको एक्सरसाइज नंबर 1.3 में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। चलिए सॉल्व करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 सेट की। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय द फिलिंग इन द सिंबल प्रॉपर सबसेट आर नॉट प्रॉपर सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। यहाँ पर आपको प्रॉपर सबसेट और सबसेट नॉट प्रॉपर सबसेट के लिए फिल करना है। अब आपको समझाएगा कि प्रॉपर सबसेट जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, लेस देन होता है, इक्वल नहीं हो सकता कभी भी। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन में लिखा है 2 3 4 और यहाँ पर लिखा है आपका 1 2 3 4 5। यहाँ पर 2 बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग कर रहा है, 4 बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये आपका क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले साइन को बिलोंग करना है, फिल करना है इसमें। ठीक है, इसमें आप फर्स्ट वाले साइन को फिल करेंगे। सेकंड आप देखें तो सेकंड में लिखा है आपका ABC और इधर लिखा है आपका BCD। आप देखेंगे तो फर्स्ट सेट में A है बट नॉट बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड A। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। X इज द स्टूडेंट, सेकंड थर्ड पार्ट में देखेंगे X इज ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास फर्स्ट ईयर ऑफ योर स्कूल। स्कूल के सभी स्टूडेंटों का एक सेट दे रखा है और ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है कि एक्स आर द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आपके क्लास के स्टूडेंट जितने भी स्कूल के स्टूडेंट हैं क्या वो आपकी क्लास में बिलोंग करते हैं, क्या आपके क्लास के स्टूडेंट स्कूल के स्टूडेंट होंगे? यस, कि ऑल योर स्टूडेंट्स इन योर क्लास इज द स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। इट्स every student of the school class is a student of your school. It's mean subset, proper subset. X is a circle in a plane, then X is a circle in the same plane, radius 1 unit. अब यहाँ पर अगर हम बात करें सर्किल इन ए प्लेन, किसी भी एक प्लेन में कितने सर्किल हो सकते हैं, इनफाइनाइट सर्किल हो सकते हैं। ये तो ग्रेटर देन हो गया, इसका मतलब लेस देन क्या हो जाएगा आपका राइट हैंड वाला, तो ये आपका नॉट प्रॉपर सबसेट आएगा। इसी टाइप से आप बाकी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, ये वेरी इजी है, आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है ले a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 और 2 एलिमेंट है, 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, लेकिन एक सबसेट भी एक एलिमेंट की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सबसेट जो दे रखा है ये भी एक एलिमेंट की ही फॉर्म में है, ये एक एलिमेंट है आपका। और एलिमेंट सबसेट जो होता है वो किसी सेट का नहीं हो सकता, ना ही आपका किसी एलिमेंट्स का हो सकता है। एलिमेंट ही किसी सबसेट ही किसी सेट का प्रॉपर सबसेट हो सकता है। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपका एक एलिमेंट की फॉर्म में जो आपका सबसेट है ए, प्रॉपर सबसेट है ए का, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये वाला साइन नहीं आने वाला, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट के साथ ये साइन नहीं आता है, एलिमेंट के साथ ये साइन आता है। अगर आपका इधर एलिमेंट दे रखा है, इधर आपका सेट दे रखा है, तो आपको ये साइन लगाना होता है या फिर ये साइन लगाना होता है। ठीक है, याद रखना हमेशा, अगर राइट हैंड साइड में आपका सेट दे रखा है और लेफ्ट हैंड साइड में आपका एलिमेंट दे रखा है तो आपको बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाना होगा। और बोथ साइड अगर आपको सेट्स दे रखे हैं तो आपको सबसेट और प्रॉपर सबसेट का साइन लगाने होंगे। ठीक है, या फिर नॉट सबसेट का भी हो सकता है। तो फर्स्ट आपका फॉल्स हो गया। सेकंड की अगर हम बात, थर्ड की अगर हम बात, सेकंड की हम बात करें तो ये ट्रू है। 3,4 विद इन ए ब्रैकेट एक एलिमेंट की फॉर्म में है, तो इसलिए इसका एलिमेंट है। 3,4 एक सेट्स की फॉर्म में दे दिया क्योंकि ये सेट बन गया। अब ये आपका थर्ड पार्ट जो होगा ये करेक्ट होगा। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड आपका करेक्ट होगा। 6 की इसी टाइप से आप 4th है, 5th है, 6 से 9 इस टाइप से आप सॉल्व कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप कर सकते हैं, जो आपको नीचे नंबर दिया गया है। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पर सभी सबसेट आपको लिखने हैं, यहाँ पर आप सभी सबसेट लिख सकते हैं। जैसे कि आप ए की बात करें तो इसका केवल एक ही सबसेट होगा आपका। सबसे पहले लिखेंगे आप एलिमेंट सिंगल के लिए एक सेट आएगा आपका 5 और एक आएगा आपका केवल ओनली ए। ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि 2 की पावर n और यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं, ओनली 1। ए एलिमेंट 1 है, एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होगा, यानी 2 सबसेट बनेंगे, एक तो होगा 5 और एक होगा ओनली सिंगलटन सेट। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका दूसरा सबसेट दे रखा है आपका a, b की अगर हम बात करें तो इसके टोटल सबसेट क्या होंगे। सबसे पहला सेट होगा आपका 5, दूसरा सेट होगा आपका सिंगलटन सेट ओनली a, तीसरा सेट होगा आपका ओनली v और फोर्थ होगा आपका a, v। इट्स मीन 4 सबसेट बनेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 से एलिमेंट से, इसका मतलब 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 होता है, तो आपके 4 सबसेट आएंगे।
ठीक है। इसी टाइप से आप 1, 2, 3 के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल शुरू में बताया था, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ द पावर सेट ऑफ ए इफ़ ए इज इक्वल टू 5। अगर हम 5 की बात करें तो 5 हैज़ द नो एलिमेंट, इट्स मीन 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 कितना होता है 1, यानी 5 जो होगा वो 5 का ही सेट होगा।